हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप्स के बारे में कि किस किस तरीके से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को डिवाइड किया गया है। इससे पहले हमने क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड्स के बारे में डिस्कस करा था। हम लोग सॉलिड स्टेट चैप्टर को देख रहे हैं जो कि क्लास 12th का चैप्टर है, तो आज उसका लेक्चर सेकेंड है। Crystalline solids can be classified on the basis of nature of intermolecular forces operating in them into 4 categories। ठीक है, तो उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बेसिस पर हमारे पास उनके 4 टाइप्स मेनली हैं। फर्स्ट है नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स। दे कंप्राइज ऑफ ईदर एटम्स, फॉर एग्जांपल आर्गन एंड हीलियम, और द मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय non-polar covalent bonds, for example H2, Cl2 and I2, यानी कि iodine. In these solids, the atoms or molecules are held by weak dispersion forces or London forces. These solids are soft and non-conductors of electricity. They have a low melting points and are usually in liquid or gaseous state at room temperature and pressure. तो नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स ऐसे मोलिकुलर सॉलिड्स होते हैं जिनमें कि किसी भी तरह का कोई चार्ज जनरेट नहीं होता, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज इनमें नहीं आता है। जैसे कि H2 का मॉलिक्यूल है हमारे पास में, तो H2 जो है पूरे तरीके से एक मॉलिक्यूल बना हुआ है जिसमें हमें कोई भी चार्ज देखने को नहीं मिल रहा, ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कब आते हैं ये हम सब जानते हैं। पॉजिटिव चार्ज तब आता है जब कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, और नेगेटिव चार्ज तब आता है जब कोई एटम उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। हमारी मैक्सिमम जो गैसेस होती हैं वो इस स्टेट में पाई जाती हैं, जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड आर यूजुअली इन लिक्विड्स और गैसियस स्टेट। उनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ही कम रहता है, ठीक है, क्योंकि उनके बीच की जो फोर्सेस होती हैं, उनकी जो बाइंडिंग फोर्सेस होती हैं वो वीक वैंडरवाल फोर्सेस होती हैं, जो कि लंदन फोर्सेस जिनको हम बोलते हैं। आप लोगों ने क्लास +1 में ये पढ़ रखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स। अ सॉलिड मेड अप ऑफ molecules that have positive charge on one side and a negative charge on the other. The molecules are held together by dipole-dipole interaction. ठीक है, तो नॉन पोलर हुए जिनमें किसी भी तरह का कोई चार्ज जनरेट नहीं हो रहा, और पोलर कौन से हुए जिनमें एक साइड में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और दूसरी साइड में कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव। और ये मॉलिक्यूल्स जो हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से आपस में जुड़े होते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो हायर देन द नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स। अब क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इनमें थोड़ी ज़्यादा रहेगी नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड से, इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इन कंपैरिजन टू द नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड से ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं या नहीं, तो ये क्या है, नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। सॉफ्टनेस ये क्या है, फ्लेक्सिबल एंड सॉफ्ट होते हैं। अगर डेंसिटी की बात करें, लो डेंसिटी रहती है इनकी, और इसमें एग्जांपल आ जाता है इथेनॉल, अमोनिया, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, सॉलिड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सॉलिड अमोनिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक आपको पोलर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना के दिया है जो कि है HCl। अब आप लोग जानते हो हाइड्रोजन क्लोराइड को, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि H स्लाइटली पॉजिटिव है और Cl स्लाइटली नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर जनरेट हुआ है, क्योंकि H जो है अब इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसके साथ में बॉन्डिंग बना रहा है ताकि वो स्टेबल हो सके, हीलियम के जितना एटॉमिक नंबर अटेन कर सके। तो इसके पास भी एक आ गया, और इसको जो है क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसके अनुसार इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, ठीक है। तो इसको एक इससे मिल रहा है और तो इसलिए इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है, और ये इसको शेयर कर रहा है इसके साथ में, तो इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड्स। Such solids contain polar covalent bonds between H and F, O or N,
एटम्स। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा जैसे कि हाइड्रोजन, और एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा जैसे कि फ्लोरीन। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है एक टेंडेंसी होती है एटम की कि वो कितना स्ट्रांगली अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। जितना स्ट्रांगली उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा उतना ही स्ट्रांगली उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा रहेगी? फ्लोरीन की रहेगी। और यहाँ पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में इस तरह का बॉन्ड हमें देखने को मिलेगा। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग binds molecule of such solids like H2O। अब जैसे कि वाटर है, वाटर में भी हम ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। मैंने इसी का स्ट्रक्चर आपको एग्जांपल के तौर पर दिया हुआ है जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे। दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये क्या रहते हैं? नॉन कंडक्टर रहते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। जनरली दे आर वोलेटाइल लिक्विड्स और सॉफ्ट सॉलिड्स अंडर रूम टेम्परेचर। ये वोलेटाइल लिक्विड्स हैं यानी कि गैसियस स्टेट में होते हैं। इनका जो वेपर प्रेशर है वो बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है और बॉइलिंग पॉइंट जो रहता है वो बहुत ही कम रहता है। ठीक है, बहुत कम इसको टेम्परेचर देने पर ये बॉयल होने लग जाते हैं। इस तरह के लिक्विड्स को हम वोलेटाइल लिक्विड्स बोलते हैं जिनका वेपर प्रेशर क्या रहता है? बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है और बॉइलिंग पॉइंट उनका लो रहता है। ठीक है, एंड प्रेशर। तो ये है हमारे पास में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक एग्जाम्पल जो कि वाटर मॉलिक्यूल में मैंने आपको दिखाया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप H2O। तो O के ऊपर जो है स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर H के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ मैंने आपको बताया है द पॉजिटिव पोल, जो कि पॉजिटिव पोल है स्लाइटली पॉजिटिव ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल। ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ये सेकेंड वाटर का मॉलिक्यूल है। ठीक है, जो हमारा एक एंड है स्लाइटली पॉजिटिव एक वाटर मॉलिक्यूल का, वो अट्रैक्ट कर रहा है नेगेटिव पोल ऑफ द सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है उसका हाइड्रोजन और सेकंड मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसे हम कौन सा बॉन्ड बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे, जैसा कि अभी हमने HCl में देखा, क्योंकि Cl जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था देन हाइड्रोजन। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे आयनिक सॉलिड्स के बारे में। आयंस आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ आयनिक सॉलिड्स। अब आयनिक सॉलिड्स से ही हमें समझ में आ रहा है कि इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या रहने वाले हैं? आयंस। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। सच सॉलिड्स आर फाउंड बाय द थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। अब इनमें क्या रहती है? थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट रहती है। थ्री डायमेंशनल का मतलब ये है कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसके साइड में क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा और दूसरी साइड भी नेगेटिव रहेगा। और अगर एक साइड में नेगेटिव से स्टार्ट हुआ है तो फिर पॉजिटिव नेगेटिव, उसी तरीके से उसको चारों तरफ से एक चार्जेस ने घेर रखा होगा। ठीक है, और इनके बीच में स्ट्रॉन्ग कोलम्बिक फोर्सेस दैट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस पाई जाती हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्गली हेल्ड करके रखती हैं आयनिक सॉलिड्स को। दीज सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर। अब क्योंकि स्ट्रॉन्गली बाइंडेड है मॉलिक्यूल्स आयनिक सॉलिड्स में, तो ये कैसे रहेंगे? हार्ड रहेंगे और ब्रिटल, बहुत ही ज़्यादा टफ होगा इन्हें ब्रेक करना। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अब क्योंकि जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उनमें बहुत अच्छे से फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हमें देखने को मिल रही हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में बहुत अच्छे से वो बॉन्डिंग बनी हुई है। तो जब आप इसको हीट करोगे तो वो बहुत आसानी से टूटेंगे नहीं, उनको काफ़ी अच्छा टेम्परेचर हमें देना पड़ेगा, तब जाकर के वो मेल्ट करेंगे, फिर जाकर के वो बॉयल करेंगे। तो इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रहता है आयनिक सॉलिड्स का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक। बट सिंस द आयंस आर नॉट फ्री टू मूव अबाउट, दे आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन द सॉलिड स्टेट। अब क्योंकि जो आयंस हैं वो स्ट्रांगली हेल्डेड हैं, वो फिक्स्ड है अपने पोजीशन पर, तो इसलिए वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं इन देयर सॉलिड स्टेट। हाउएवर इन द मोल्टन स्टेट, लेकिन जैसे ही वो अपने मेल्टेड मोल्टन स्टेट में जाएंगे और व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर, और जब हम इन्हें वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो आयंस बिकम फ्री टू मूव अबाउट एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो आयंस क्या हो जाते हैं? फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए। अब अगर आप इसको टेम्परेचर दोगे आयनिक सॉलिड्स को, तो आयनिक सॉलिड का बीच का जो बॉन्ड होगा वो ब्रेक होगा और आयंस फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो वैसे मोल्टन स्टेट में ये आयनिक सॉलिड्स भी क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। इवन अगर हम इन्हें वाटर में डिजॉल्व
करते हैं तब भी ये बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट। तो यहाँ पर इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मैंने बताया है आपको। यहाँ देख सकते हो कि Cl नेगेटिव एक हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, Na पॉजिटिव Na पॉजिटिव। तो एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। बहुत अच्छे से इस तरीके से ये ज्वाइन रहते हैं इन देयर सॉलिड स्टेट। लेकिन जैसे ही हम इन्हें पानी के अंदर डालेंगे तो पानी के अंदर ये क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाएंगे और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी और मॉलिक्यूल्स जो है फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये था फ्रेंड्स आयनिक सॉलिड्स के बारे में। फ्रेंड्स आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में कि किस तरह के रहते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस टेक केयर, गुड बाय।